नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड न्यूज में। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। उत्तराखंड में लोकपाल की नियुक्ति के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बनाई गई समिति के 1 साल के बाद दूसरी बैठक हुई, जिसमें लोकायुक्त की नियुक्ति के साथ साथ एक सदस्य के नाम पर भी चर्चा की गई। सदस्य के रूप में किसका नाम होगा, इसका फैसला राज्यपाल के अनुमोदन के बाद होगा। लेकिन ये कहा जा सकता है कि लोकपाल की नियुक्ति के लिए सरकार ने एक मजबूत प्रक्रिया शुरू कर दी है। चयन समिति की सदस्य ऋतु खंडूरी भूषण का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में जो बैठक हुई है, उसमें लोकायुक्त के नाम और प्रारूप पर चर्चा हुई है, जिस पर आखिरी निर्णय राज्यपाल को लेना है। लेकिन सरकार ने लोकायुक्त बनाने की दिशा में एक मजबूत शुरुआत कर दी है। तो हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की और वहां पर लोकपाल की नियुक्ति की। जी हां, लोकपाल की नियुक्ति के लिए अब मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी, जिसकी अब 1 साल के बाद यह दूसरी बैठक हुई है। इसमें 2 बिंदुओं पर चर्चा हुई है। लोकायुक्त की नियुक्ति तो है ही उसमें एक, और दूसरी है कि एक सदस्य के नाम पर भी चर्चा की गई है। सदस्य के रूप में किसका नाम होगा, इसका फैसला राज्यपाल को करना है, और वह भी अनुमोदन के बाद। लेकिन यह कहा जा सकता है कि लोकपाल की नियुक्ति के लिए सरकार ने एक ठोस प्रक्रिया तो शुरू कर ही दी है। चयन समिति की सदस्य ऋतु खंडूरी भूषण का कहना है कि मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में जो बैठक हुई है, उस पर लोकायुक्त के नाम और प्रारूप पर चर्चा हुई है। आखिरी निर्णय राज्यपाल को लेना है। लेकिन इसे इस रूप में भी देखा जा रहा है कि सरकार ने लोकायुक्त बनाने की दिशा में एक मजबूत और ठोस शुरुआत की है। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज जन्मदिन है। सीएम धामी आज 49 साल के हो गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जन्मदिवस को उत्तराखंड बीजेपी ने संकल्प दिवस के रूप में मनाया है। वहीं दूसरी ओर बद्री केदार मंदिर समिति ने सीएम धामी के जन्मदिन पर दरी केदार समेत कई मंदिरों में पूजा अर्चना की है। इसके साथ ही इस अवसर पर मुख्यमंत्री के दीर्घायु और प्रदेश की सुख समृद्धि की भी कामना की गई है। वहीं दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को जन्मदिन की बधाई देते हुए कहा है कि मुझे उम्मीद है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रदेश के हित में अच्छा कार्य करेंगे। तो आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जन्मदिवस है। अब वह 49 साल के हो गए हैं, और इस बेहद खास मौके पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं में भी खूब जोश है, खूब उमंग है। वह मुख्यमंत्री धामी के जन्मदिन को विशेष बनाने के लिए इसे संकल्प दिवस के रूप में सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसके साथ ही यदि दूसरी ओर बद्री केदार मंदिर समिति की बात करें, तो उन्होंने भी सीएम धामी के जन्मदिन पर उन्हें बधाई दी है, साथ ही मंदिरों में पूजा अर्चना भी की है। इसके साथ ही इस अवसर पर मुख्यमंत्री के लंबे जीवन और प्रदेश के सुख समृद्धि और सफलता की कामना की गई है। कांग्रेस ने भी जन्मदिन की बधाइयां उनको दी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने उन्हें बधाइयां दी और कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि मुख्यमंत्री धामी प्रदेश के हित में अच्छा कार्य करेंगे। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए सरकार पर चारधाम यात्रा के दौरान हवाई दावे करने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि केदारनाथ प्रतिष्ठा यात्रा के माध्यम से कांग्रेस अध्यक्ष ने सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि यात्रा में सरकार का कोई विशेष इंतजाम नहीं दिखाई दिया। करण मेहरा ने कहा है कि गौरीकुंड से यात्रा मार्ग में कई गंभीर परिस्थितियां आज भी बनी हुई हैं। यात्रा मार्ग पर डॉक्टर्स की कोई टीम तैनात नहीं है। 31 जुलाई की आपदा में स्थानीय लोगों का सामान गायब होने का आरोप पीसीसी अध्यक्ष ने लगाया है।
उन्होंने कहा है कि आपदा में मृत्यु के आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि केदारनाथ धाम के गर्भगृह के कानून को तोड़ने का काम प्रधानमंत्री ने किया है। केदारनाथ में सोना चोरी की जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज से कराने की मांग कांग्रेस करती रही है और इस पर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। तो केदारनाथ प्रतिष्ठा यात्रा के माध्यम से कांग्रेस अध्यक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की है। उन्होंने साफ तौर पर कई अनियमितताओं की ओर इशारा किया है। उन्होंने कहा है कि यात्रा में सरकार का कोई भी विशेष इंतजाम नहीं दिखाई दिया। उन्होंने कहा कि गौरीकुंड से यात्रा मार्ग में कई गंभीर परिस्थितियां हैं जो यथावत बरकरार हैं। डॉक्टर्स की कोई टीम वहां तैनात नहीं है। 31 जुलाई की आपदा में स्थानीय लोगों का सामान गायब हो गया, इसका आरोप पीसीसी अध्यक्ष ने लगाया है। उन्होंने कहा कि आपदा में मृत्यु के आंकड़े भी छुपाए जा रहे हैं। इसके साथ ही केदारनाथ धाम के गर्भगृह को लेकर के भी उन्होंने बात कही। उन्होंने कहा कि गर्भगृह के कानून को तोड़ने का काम प्रधानमंत्री ने किया है। इसके साथ ही केदारनाथ में सोना चोरी की जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज से कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की यह पुरानी मांग रही है, लेकिन इस पर भी कोई फैसला नहीं लिया गया है। वहीं महिला कांग्रेस के 40वें स्थापना दिवस के मौके पर महिला कांग्रेस ने अपनी मेंबरशिप लॉन्च की है। इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए महिला कांग्रेस की अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा के आह्वान पर पूरे देश में महिला कांग्रेस की मेंबरशिप लॉन्च की जा रही है, जिसके बाद ये लक्ष्य रहेगा कि किस तरह से ज्यादा महिलाओं को अपने संगठन से जोड़ा जा सके, ताकि महिला कांग्रेस का जो विंग है वह मजबूत हो सके। क्योंकि जिस तरह से महिला अपराधों में इजाफा हुआ है, उससे कहीं न कहीं महिला कांग्रेस को एक मुद्दा भी मिल गया है और आगामी चुनाव को देखते हुए महिला कांग्रेस अपने सदस्यता अभियान को मजबूत करने की तैयारी में है, जिससे महिला कांग्रेस को फायदा मिल सके। नगर निकाय के चुनावों को देखते हुए बागेश्वर में बीजेपी का सदस्यता अभियान जारी है। राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त शिव सिंह बेस्ट और जिला अध्यक्ष बीजेपी के इंद्र सिंह फरसवान द्वारा आयोजित एक प्रेस वार्ता के माध्यम से प्रदेश सरकार के कामकाज की सफलताओं को गिनाया गया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कामकाज की सफलताओं को बागेश्वर की जनता तक पहुंचाने का संकल्प भी लिया गया है। बागेश्वर में बीजेपी पूर्ण रूप से आगामी चुनावों की तैयारी में जुट गई है। बागेश्वर की नगर पालिका सीट बीजेपी के लिए नाक का सवाल बन गई है। परिसीमन के बाद हुए पिछले चुनावों में बीजेपी को एक निर्दलीय उम्मीदवार ने हराया था। देखना यह होगा दिलचस्प कि आगामी नगर निकाय चुनावों तक बीजेपी बागेश्वर शहर की कितनी ज्वलंत समस्याओं को सुलझा पाती है। तो सहयोगी मनोज इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और सीधे उनका रुख करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। मनोज, जिस तरह से बागेश्वर में अब नए लोगों की जोड़ने की बात है और लोगों तक यह मैसेज पहुंचाने की बात हो रही है कि बीजेपी ने क्या क्या अच्छे काम किए हैं, मुख्यमंत्री धामी के सरकार की सफलताओं को गिनाया जा रहा है, ऐसे में जो वहां की जनता के मूड को सेट करने की भी एक कवायद है ताकि आगे के लिए उनका रास्ता आसान हो सके। क्या कुछ निकल कर आया इस पूरे प्रेस वार्ता में मनोज? जी कुणाल जी, बताना चाहेंगे कि जो प्रेस वार्ता में इसमें जो शिव सिंह बिष्ट जी है जो दर्जा राज्य मंत्री है और भाजपा के, और इसमें इंदर सिंह फरसवान जी है जो जिला अध्यक्ष है, इन्होंने प्रेस वार्ता रखते हुए ये देखने को मिला कि इनका जो लक्ष्य है अभी हर घर इनका जो आज से अभियान चालू है सदस्यता ग्रहण वाली जो बात है, तो हर बूथ से करीब कम से कम 20,000 सदस्य जोड़ने की कवायद इन्होंने बना रखी है। और इसको देखने का विषय ये होगा कि पिछले बार जो
नगर पालिका का जो चुनाव हुआ था उसमें भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। उसमें निर्दलीय सुरेश खेतवाल ने जीत का बाजी मारी थी। और इस बार देखने का विषय ये होगा कि भाजपा कितनी ताकत लगा सकती है। अपने बूथ पर वोटिंग का सबसे बड़ा मुद्दा है और देखना है कि अब जो नगर पालिका का जो चुनाव है और त्रिस्तरीय चुनाव भी है भी, तो उसमें भी भाजपा का कितना मैच रोड बना पाएंगे और कितना जनता को अपने साथ जोड़ पाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसमें जो अभी बीजेपी से ये पूरा जो वोटिंग का प्रक्रिया है, जो नगर पालिका का जो विषय है, अभी ये भी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इसमें सामान्य सीट रहेगी या क्या रहेगा, ये भी देखने का विषय है। उसी के अकॉर्डिंग ये लोग अपने जो उम्मीदवार है उसको भी उतारेंगे और जो जनता का रुख है, ये लोग बड़ी मेहनत से अपने जनता के डोर टू डोर जा रहे हैं और वहाँ सदस्यता ग्रहण भी कर रहे हैं। और इस सदस्यता ग्रहण में अंत में देखने का विषय होगा जो वोटिंग प्रक्रिया में आखिर जीत का परिणाम किस पर हावी रहेगा। बहुत शुक्रिया मनोज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत डिटेल में तमाम बातचीत करने के लिए। प्रदेश में बीते कई समय से पुलिस सत्यापन अभियान चला रही है और अब हाल के दिनों में राजधानी देहरादून स्थित पलटन बाजार से महिला से हुई छेड़छाड़ के मामले में अब पुलिस का सत्यापन अभियान और तेज हो गया है। रेहड़ी और ठेली लगाने वाले सहित अन्य प्रतिष्ठानों में भी लगातार सत्यापन कराया जा रहा है। इसकी जानकारी देते हुए एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने कहा कि इस तरह की घटनाओं की दोबारा पुनरावृत्ति न हो सके, इसको लेकर लगातार सत्यापन का यह अभियान चलाया जा रहा है। इसके साथ ही महिला सुरक्षा को लेकर भी कई कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। रेहड़ी और ठेला लगाने वालों के ऊपर अब सत्यापन अभियान का मेन फोकस है और जिस तरह से लगातार उत्तराखंड में अपराध का ग्राफ बढ़ा है, ऐसे में मुख्यमंत्री धामी ने भी साफ निर्देशित किया है पुलिस महकमे को कि आप बिल्कुल अलर्ट मोड पर रहें और अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी के साथ पूरा करें। इसके साथ ही कोई भी कोर कसर न छोड़ी जाए इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए, और इसीलिए इसी कड़ी में सत्यापन अभियान पुलिस के द्वारा चलाया जा रहा है। देहरादून के पलटन बाजार में भी जो महिला के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया था और उसके बाद यह कवायद और तेज हो गई है और जितने भी वेंडर्स हैं, जिनमें रेहड़ी हैं, ठेले वाले हैं, उनके साथ साथ अन्य छोटे बड़े प्रतिष्ठानों में भी लगातार यह अभियान चलाया जा रहा है। और इसी की जानकारी एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने दी। कहा कि इन तरह की घटनाओं की दोबारा पुनरावृत्ति न हो सके, इसको लेकर सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। इसके साथ ही महिला सुरक्षा को लेकर भी कई कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। विश्व प्रसिद्ध दरगाह कलियर शरीफ साबिर पाक के 756वें उर्स का मौका चल रहा है। उर्स के मौके पर कलियर शरीफ रैन बसेरा में सद्भावना सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में हरिद्वार महामंडलेश्वर ललितानंद महाराज, उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स, झबरेड़ा के पूर्व विधायक देशराज कर्णवाल सहित कई बीजेपी नेताओं ने कार्यक्रम में शिरकत किया। सद्भावना सम्मेलन राष्ट्रीय गान के साथ शुरू किया गया। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा कि सद्भावना सम्मेलन से भाईचारा बढ़ता है। हरिद्वार को देवों की नगरी कहा जाता है और यहाँ पर सभी कार्यक्रम सूफी संतों के साथ मिलकर हो, यही हमारी कोशिश रहती है, क्योंकि सूफी संत सर्व समाज प्रेमी होते हैं। सूफी राशिद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पिछले साल उर्स में आए पाकिस्तानी जायरीनों को शादाब शम्स द्वारा दी गई गंगाजल, गीता और रुद्राक्ष पर आपत्ति जताते हुए कहा था कि उन्हें कुरान शरीफ और खजूर और दरगाह की चादरें देनी चाहिए। सद्भावना सम्मेलन कार्यक्रम के दौरान शादाब शम्स ने एक बार फिर सूफी राशिद की आपत्ति पर कहा कि जिहादी सोच वाले लोगों की यहाँ जरूरत नहीं है, ऐसे लोग नासूर हैं। वहीं शादाब शम्स ने पाकिस्तानी जायरीनों को लेकर कहा कि हम देवो भवः को मानने वाले लोग हैं। हमारे द्वारा उन्हें पिछले वर्ष गंगाजल, रुद्राक्ष और गीता दी गई थी और हमारे द्वारा उनसे पूछा जाएगा कि उन्होंने सम्मान के साथ वह सभी सामान हमारे हिंदू भाइयों तक पहुंचाया या नहीं।
उत्तराखंड की पर्यटक नगरी रानीखेत में मां नंदा सुनंदा के डोले की पूरे बाजार में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा के दौरान मां नंदा सुनंदा के जयकारों के साथ जगह जगह महिलाओं ने घर की छत पर खड़े होकर डोले पर पुष्प और अक्षत अर्पित किया। जानकारी के अनुसार पूजा अर्चना कर जरूरी बाजार स्थित नंदा देवी मंदिर परिसर से मां नंदा सुनंदा की ढोल नगाड़ों के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान मां नंदा सुनंदा को विदाई देने के लिए क्षेत्र से हजारों की संख्या में श्रद्धालु रानीखेत पहुंचे हुए थे और जयकारे लगाते हुए मां के डोले के साथ चले जा रहे थे। वहीं इस मौके पर विभिन्न विद्यालयों के बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम किए, तो वहीं खनिया गांव की महिलाओं ने नगर के गांधी चौक में झोड़े गाकर रंग जमा दिया। रुद्रप्रयाग जिले के तिलवाड़ा मार्केट में एक दूसरे समुदाय के युवक स्थानीय व्यापारी के साथ मारपीट किया है, जिसे अन्य लोग अब इसका विरोध कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि तिलवाड़ा मार्केट में रिजवान नाम का युवक फर्नीचर हाउस के नाम से अपनी दुकान चलाता है, जिसने पास के ही एक क्षेत्रीय व्यापारी के साथ हाथापाई की और लोहे की रॉड से उस पर हमला किया। इस घटना से अन्य व्यापारी काफी नाराज हैं और वह आरोपी के खिलाफ ठोस कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इस मामले में रुद्रप्रयाग के विधायक भरत चौधरी ने कहा कि जो भी क्षेत्र की शांति व्यवस्था को भंग करने का काम करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि मामले की अभी उन्हें कोई जानकारी नहीं है और अपने स्तर से जानकारी लेकर वह इसमें कार्रवाई करने के लिए अधिकारियों को कहेंगे। टिहरी जनपद का घनसाली क्षेत्र एक तरफ पलायन की मार झेल रहा है, तो वहीं मिनी विदेश के नाम से जाने जाने वाला हर गांव आज भी अपनी पौराणिक संस्कृति को जिंदा रखने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। टिहरी के पैड़ा भंडेंडी में वर्षों से चली आ रही परंपरा पांडव नृत्य का आयोजन हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी धूमधाम से मनाया गया। आयोजन समिति के अध्यक्ष प्रवासी ग्रामीण विपेश भंडारी और लखन भंडारी ने बताया कि चूलागढ़ की प्रसिद्ध भगवती राजराजेश्वरी की थात पर भडैंडी गांव में पुरखों से चली आ रही पांडव नृत्य की परंपरा को आज के आधुनिक समाज में ग्रामीणों ने जिंदा रखा है। गांव के अधिकांश युवा दूर जगहों में नौकरी करते हैं, जबकि पांडव नृत्य के दौरान सभी युवा गांव पहुंच जाते हैं। वहीं उन्होंने बताया कि पांडव नृत्य का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र की खुशहाली और फसल की अच्छी पैदावार के लिए इस तरह के नृत्य का आयोजन किया जाता है, जहां पर तमाम ग्रामीण 7 गांवों के सभी देवी देवताओं के साथ नृत्य खेल के साथ आशीर्वाद लेते हैं। साबिर पाक के 756वें उर्स में शामिल होने पाकिस्तानी जायरीनों का जत्था आज कलियर पहुंच गया। उससे पहले रेलवे स्टेशन पर उन्हें भारी पुलिस बल की मौजूदगी में ट्रेन से रिसीव किया गया और फिर बसों के द्वारा कलियर रवाना किया गया। इस वर्ष भी 81 जायरीनों को भारत आने का वीजा मिला है। बताया गया कि वीजा के लिए 132 लोगों ने अप्लाई किया था, लेकिन उनमें से 81 को ही जियारत का मौका मिल पाया है। हालांकि पिछले वर्षों में आने वाले जायरीनों के मुकाबले इस बार पाक जायरीनों की संख्या काफी कम है। आज सुबह पाक जायरीन अमृतसर देहरादून एक्सप्रेस से रुड़की पहुंचे, जहां पहले से ही पुलिस ने स्टेशन को छावनी में तब्दील किया हुआ था। पुलिस अधिकारियों की बिना मर्जी यहां कोई परिंदा पर भी नहीं मार सकता था। और उत्तराखंड न्यूज में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।